नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। मनोहर लाल हरियाणा के विकास में तत्पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सार्थक कदमों का ही नतीजा है कि ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए हरियाणा का चयन किया गया है। वहीं हरियाणा में बेहतर सार्वजनिक परिवहन के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। बता दें कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में 100 अतिरिक्त बसें चलेंगी, तो वहीं जनता की सुरक्षा के लिए भी कारगर कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जैसी योजनाओं की जनता जमकर सराहना कर रही है। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हम जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से किसान की प्रगति और हरियाणा की प्रगति इसका सीधा सीधा संबंध है। हम ये मानते हैं कि हरियाणा की कृषि को एक ठीक रास्ता दिखाने के लिए, किसानों को अपनी प्रगति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, खेती जब प्रारंभ में शुरू हुई तो परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हरियाणा में आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तुम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहां बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए अभी तक तो आजादपुर मंडी इसके ऊपर निर्भर थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में भी इस प्रकार की मंडियों का विस्तार करना शुरू किया है। उसमें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इस मंडी के बनने के बाद हमारे हरियाणा के किसानों को फल और सब्जी बेचने के लिए बहुत सुविधा होगी और हम न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश हरियाणा में
बसें लॉन्च की जाएंगी, तो वहीं हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल की जा रही हैं। हाल के सालों में मनोहर सरकार ने लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को पहली सार्वजनिक परिवहन सुविधा में शामिल किया गया है। ऐसे में अब हरियाणा रोडवेज को अपने बेड़े वंचित वर्ग की महिलाओं को SHG से जोड़ने का फैसला। वहीं वंचित वर्ग की महिलाओं को SHG से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक अंत्योदय के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार ने वंचित वर्ग की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50,000 SHG का गठन किया गया और SHG को ऋण और विपणन सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार को निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर देने के लिए ग्रुप सी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। इस प्रणाली के तहत उम्मीदवार को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उपस्थित नारों से कुछ बनता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है हमेशा नारों पर ही जीवित रही है। कभी उन्होंने काम नहीं किया फील्ड पर, कभी से वो नारे लगा रहे हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक उनके पास प्लानिंग नहीं है। मोदी जी एक एक चीज को एक एक चिंता करके, यानी घर देना है तो घर के साथ पानी का नल भी देना, पानी का नल देना तो साथ में गैस का कनेक्शन भी देना, गैस का कनेक्शन भी देना तो बिजली भी देनी है। यानी केवल घर से ही बात नहीं, वहाँ की गरीब परिवारों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पहचानना और उन तक उसकी डिलीवरी देना। तो जो डिलीवरीज है वो हमारी सरकारों की बड़ी परफेक्ट है, ये उसके ऊपर एक है। जो उन्होंने कहा है वो मुझे लगता है सत्य ही होगा कि इन चुनाव का असर 2024 पर जाएगा। वो कह रहे हैं तो उस बात को झूठा कैसे बनाएंगे। जनता की सुरक्षा के लिए कारगर कदम, विशेष पुलिस बल के 424 कमांडो की मुस्तैदी, तैयार की गई 53 टीमें, प्रत्येक टीम में 8 कमांडो शामिल, नाकाबंदी, वीवीआईपी ड्यूटी, खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कठोर प्रशिक्षण। वहीं मनोहर सरकार के प्रोत्साहन से हरियाणा पुलिस क्षमता निर्माण की ओर से लगातार अपने कदम बढ़ा रही है, ताकि प्रदेश में लोगों को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण मिल सके। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा विशेष पुलिस बल की 424 कमांडो के 53 टीमें तैयार की गई हैं। प्रत्येक टीम के 8 कमांडो शामिल किए गए हैं। ये टीमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगी। इन टीमों को विशेष नाकाबंदी, वीवीआईपी ड्यूटी, खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में छापेमारी, स्पेशल प्रोटेक्शन वाले मुलाजिमों की कोर्ट में पेशी आदि के विशेष तौर पर प्रशिक्षण किया गया है। वहीं साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा देश भर में 7 राज्यों में 50 हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां से साइबर फ्रॉड के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में टीमों की तैनाती की गई है, ताकि आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा साइबर सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930 की टीम के साथ बैंक के नोडल अधिकारियों की टीम एकजुटता से कार्य कर रही है, ताकि साइबर फ्रॉड होने पर बैंक कर्मियों से तालमेल स्थापित करते हुए गोल्डन आवर में साइबर फ्रॉड का पैसा फ्रीज किया जा सके। बता दें कि पुलिस महानिदेशक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वो सतर्क रहें और अपने मोबाइल फोन पर आने वाले किसी भी संदिग्ध लिंक को ओपन न करें। इसके अलावा लोग अपने बैंक खाते संबंधी निजी जानकारी भी किसी के साथ साझा न करें। वहीं हरियाणा में बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना
की न्यूज, खबरों का सारथी।